अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नवीद यार खान एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो जो मैंने सेलेक्ट की है टॉपिक वो है ई बुक्स वर्सेस फिज़िकल बुक्स, यानी वो किताबें जो हम फिज़िकली अपने हाथ में लेके पेपर की सूरत में पढ़ सकते हैं, या वो किताबें जो हम इलेक्ट्रॉनिकली यानी कंप्यूटर के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने आईपैड किंडल के ऊपर पढ़ सकते हैं, या अपने इवन फ़ोन के ऊपर पढ़ सकते हैं। उनके दरमियान दोनों में क्या एडवांटेजेस हैं, किसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, कौन किसके लिए कौन सी जो मीडियम है वो सूटेबल है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूं। काफ़ी ज़्यादा हाइप है इस टॉपिक के ऊपर। कुछ लोगों को लगता है कि ई बुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस है उनको हासिल करने में और उनको पढ़ने में, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं जी, फिजिकल बुक्स आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। तो मैंने सोचा कि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपके सामने रखूँ और उन दोनों के एडवांटेजेस आपसे डिस्कस करूँ। तो पहला एडवांटेज जो मेरी नज़र में है वो ये है कि ई बुक्स जो हैं वो मोस्टली इन टर्म्स ऑफ उर्दू बुक्स अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होती हर किताब, लेकिन ये कि जो अवेलेबल हैं वो मोस्टली फ्री हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए कि हमें जो है वो किताबें जो है वो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने उसको जो है वो स्कैन करके और डिफरेंट तरीके से जो है उसको हमारे लिए अपनी वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश किया हुआ है। तो वो हम इजीली कई जगह डाउनलोड भी कर सकते हैं और कई जगह पे जो है वो उसे हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और वो मोस्टली फ्री है। तो हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें जो हैं वो मुफ्त में पढ़ने को मिल जाती हैं और हमें जो है वो घर बैठे ये सहूलत मैसर आ जाती है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें फ़िज़िकल बुक्स को, तो ये फ़िज़िकल बुक्स को एडवांटेज हासिल नहीं है। वो किताबें हमें जो है वो ख़रीदनी ही पड़ती हैं, चाहे वो हम नई ख़रीदें चाहे वो हम यूज़ ख़रीदें किसी बुक स्टोर से। तो जो कीमत है ज़ाहिर सी बात है वो हमें काफ़ी महंगी पड़ती है, हमारी जेब पे भी काफ़ी भारी पड़ती है और हमारा बजट आजकल काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी कंप्रेस्ड है। तो हम इतना ज़्यादा इसके ऊपर स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह हम चाहते हैं पढ़ना उतना हम पढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमें वो ख़रीद के पढ़नी पड़ती हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि ई बुक्स जो हैं वो हर किताब जो है वो ई बुक की सूरत में, उर्दू की बिलखुसूस हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो उर्दू की हर किताब जो है वो ई बुक्स की सूरत में मौजूद नहीं है। बहुत सारी किताबें मौजूद हैं यकीनन, लेकिन बहुत सारी किताबें ऐसी भी हैं जो ई बुक की सूरत में मौजूद नहीं है, या उनको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो जब वो वेबसाइट का एडिटर जो है वो उसको सेलेक्ट करता है टू पब्लिश ऑनलाइन, तो तब उसको पब्लिश करता है और फिर हमारे पास एक्सक्यूज़ मी, तो हमारे पास उसका जो है वो PDF वर्जन अवेलेबल होता है। जबकि फ़िज़िकल बुक्स के अंदर ये हमें एडवांटेज हासिल है कि हम जैसे ही वो बुक मार्केट में आती है हम जाके उसको अपने बुक स्टोर से या बुक स्टॉल से परचेज़ कर सकते हैं और उसको राइट अवे पढ़ भी सकते हैं। तो ये इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी मैं कहूँगा कि फ़िज़िकल बुक्स जो हैं वो ज़्यादा ईजीली अवेलेबल हैं बनस्बत ई बुक्स के। नेक्स्ट पॉइंट के स्टोरेज। फ़िज़िकल बुक्स को स्टोर करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा शेल्फ चाहिए होता है। लाइक आप मेरे पीछे देखें अगर, तो मेरे पास काफ़ी सारी फ़िज़िकल बुक्स हैं। इसके लिए मेरा काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड है फ़िज़िकल बुक्स के लिए। लेकिन अगर यही सारी किताबें मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू अपने पास स्टोर करना चाहूँ तो मुझे एक छोटी सी मेमोरी कार्ड या 2 GB 3 GB आर इनफ कि वो मैं उसके अंदर अपनी सारी बुक्स स्टोर कर सकता हूँ और मुझे जो है ना उनकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ेगी। फ़िज़िकल बुक्स की काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, उनकी डस्टिंग करनी पड़ती है रोज़ ब रोज़, उनकी जो है वो बाइंडिंग को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि कुछ किताबें जो है उनकी बाइंडिंग अक्सर लूज़ हो जाती है, इतनी अच्छी बाइंडिंग नहीं होती, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। जबकि फ़िज़िकल ई बुक्स के अंदर ये इस किस्म के मसाइल का जो है वो सामना हमें नहीं रहता। इसी तरह अगर हम देखें तो ई बुक्स जो है वो कैरी करना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर हम किसी भी मॉल में जा रहे हैं या किसी वेटिंग एरिया में, जहाँ ऐसी जगह जा रहे हैं जैसे किसी ऑफिस में जाके हमें वेट करना पड़ेगा, हमारे पास हमारा फ़ोन अवेलेबल है, आजकल मोस्टली सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो उसमें जो है वो हमारी ई बुक्स अगर मौजूद हैं तो हम वो अपना टाइम ज़ाया होने के बजाय करने के बजाय उसे जो है वो हम पढ़ने में सर्व कर सकते हैं। और हमारे मोबाइल में एट अ टाइम बहुत सारी बुक्स आ सकती हैं, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हम जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और हम उसको, अगर आपको एक बुक आपने सेलेक्ट की और आपको पसंद नहीं आ रही, आप उसको चेंज करके दूसरी बुक भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल बुक अगर आप जो है उसको अपने साथ कैरी कर भी लें किसी सूरत में, अगर आपके पास कोई हैंड बैग है आप उसमें कैरी कर रहे हैं, तो आप मैक्सिमम 1, 2 या 3 किताबें ही कैरी कर सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और वो भी आप कई दफ़ा जो है वो कैरी नहीं कर पा रहे, तो ऐसी जगहों पे आपको बैग्स वगैरह अलाउ नहीं होते बाज़ औक़ात, तो फिर आप जो है वो उन बुक्स से भी जो है वो मुस्तफ़ीज़ नहीं हो सकते उस टाइम के दौरान। तो इस सेंस में भी यानी कि स्टोरेज के अलावा इनको कैरी करने में भी जो है वो हमारे लिए ई बुक्स जो हैं वो कन्वीनियंट हैं। कंफर्टेबिलिटी के ऊपर बात करें अगर, तो ई बुक्स जो हैं वो इस सेंस में कंफर्टेबल हैं कि एक छोटी सी डिवाइस है आपके हाथ, आप अगर लेट के पढ़ रहे हैं, लेट के पढ़ने के आती हैं तो आप करवट लेते हैं, वो आपके साथ आपका टर्न हो जाता है, आप उसको जो है वो सीधे हाथ पे लेट के, उल्टे हाथ पे लेट के, उल्टे लेट के, जैसे वट एवर
आपको कन्वीनियंट लगता है, बैठ के पढ़ना चाहें तो वो आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है, कन्वीनियंट लगता है। लेकिन फिजिकल बुक्स को जो है उसको टर्न करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उसको होल्ड करने में। बाज़ किताबें बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा सगील होती हैं। जैसे मेरे पीछे एक किताब है नवल, इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसका साइज़ है, इसको पढ़ना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। लेकिन ये कि ई बुक्स के अंदर ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल है कि आप उसको ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी है कि आपको फिजिकल बुक पढ़ने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, यानी लाइट रोशनी की ज़रूरत होती है, जबकि ई बुक्स पढ़ने के लिए आपको रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी ब्राइटनेस जो है सेल फ़ोन की या ई बुक रीडर की जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं और आप उसको रात में भी पढ़ सकते हैं बगैर किसी को डिस्टर्ब किए। तो ये कंफर्टेबिलिटी के अंदर मेरे हिसाब से ई बुक जो है वो उसको एज हासिल है। नोट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को आदत होती है, मेरी भी एक आदत है कि मैं अपनी बुक्स के जो है वो नोट्स लेता रहता हूँ। मैं उनको हाईलाइट करता हूँ, उन पॉइंट्स को जो मैं अपने पास रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना चाहता हूँ बाद में किसी भी तरह से, तो मैं उनको हाईलाइट करता हूँ, उनके ऊपर नोट्स लेता हूँ। तो वो किताबें जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल शुदा लगती हैं, ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। जबकि फ़िज़िकल बुक ई बुक्स जो हैं उनमें ये फैसिलिटी है, बहुत सारे रीडर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक PDF रीडर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि आप उनको हाईलाइट भी कर सकते हैं, उनके रेफरेंस पॉइंट्स को भी स्टोर कर सकते हैं। आप फ्यूचर में अगर आप इसको सर्च करना चाहें तो आपको ये नहीं कि आपको सारे अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स को जाके वो एक दफ़ा पढ़ना है कि भाई कौन सा क्या था, लेकिन उसमें जो है वो आप सर्च भी कर सकते हैं जो आपने हाईलाइट किया है टेक्स्ट, कि भाई ये टेक्स्ट मैंने स्टोर किया था, भाई उसमें फॉर एग्जांपल कोई एक वर्ड आपको याद है कि मुझे ये वर्ड तलाश करना है, तो वो आप उसमें सर्च के अपने आइकन के अंदर डालें और उसमें जो है वो आपको फ़ौरन डिज़ायर्ड जो आपका हाईलाइटेड एरिया था वो आपको दिखा देगा। तो इन टर्म्स ऑफ नोट्स भी ज़ाहिर है ई बुक जो है वो आपके लिए प्रेफरेबल है। और इसके अलावा जो एक एज जो फिज़िकल बुक को हासिल है वो है एक फ़ील। जब आप किताब को हाथ में लेके पढ़ते हैं तो उसका एक अलग ही चार्म है, उसका एक अलग ही मज़ा है। वो उस कागज़ की आवाज़ का, उसका जो लम्स है वो आपको यकीनन जो है वो बहुत अरसे से हमें उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। ख़ास तौर पे मेरे लिए, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं फ़िज़िकल बुक्स को ही अपने पास स्टोर करूँ और उसको जो है वो पढ़ने में मुझे जो एन्जॉयमेंट मिलता है वो मुझे ई बुक्स को पढ़ने में नहीं मिलता। लेकिन ये इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर प्रेफरेंस कि आपको क्या पसंद है। तो ये वो पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करने चाहिए और आपको बताना चाहिए। एट द एंड मोरल ये है कि आपको पढ़ना है और आप किसी भी तरीके से पढ़ें, उसको ई बुक्स की सूरत में हासिल करके पढ़ें या आप उसको जो है फिज़िकल बुक की सूरत में पढ़ें, लेकिन आप जो है वो किताबों को ज़रूर पढ़ें। अगली वीडियो के साथ ज़रूर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह ने के बाद।